नमस्कार दोस्तों, आरपीएस इन्फो में आपका स्वागत है। जब भारत गुलाम था तब सन 1919 में पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। वो आंदोलन तुर्की के खिलाफा पद को हासिल करने के लिए किया गया था, जिसमें भारत के सभी मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। बाद में इस आंदोलन को पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया था। इसी आंदोलन में से ही भड़क उठा था मोपला विद्रोह। चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि नई पोस्ट की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन का वर्णन तो है, परंतु ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि इस आंदोलन का भारत की स्वाधीनता के लिए क्या योगदान था। खिलाफत आंदोलन भारत के लिए नहीं, अपितु सुदूर देश तुर्की के खलीफा को उनकी गद्दी से हटा देने के कारण उनके समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन किया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेजों से हार गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने तुर्की के राजा को गद्दी से हटा दिया था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाया गया था। किंतु इस आंदोलन का सच तो यह है कि यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य तुर्की के सुल्तान को गद्दी वापस दिलाना था। यह बात भारत की जनता को हतप्रभ करने वाली और हास्यप्रद बात है कि तुर्की के सुल्तान को तुर्की की जनता ने स्वयं ही कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में देश निकाला दे दिया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जौहर तथा शौकत अली जौहर दो भाई कर रहे थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी ने खिलाफत के सहयोग के लिए ही असहयोग आंदोलन की घोषणा कर डाली। जब कांग्रेस में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया जाने लगा तो गांधी ने कहा था कि जो खिलाफत का विरोधी है वह कांग्रेस का भी शत्रु है। कांग्रेस नेता और विद्वान के.एम. मुंशी के अनुसार अधिकांश नेता मानते थे कि गांधी जी एक गलत उद्देश्य के लिए अनैतिक काम कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा होगी और सुशिक्षित हिंदू मुस्लिमों की राजनीतिक भागीदारी घटेगी। इस मसले पर लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद आदि मनीषियों ने भी सार्वजनिक चिंता प्रकट की थी। मौलाना आजाद सुबहानी जैसे मुस्लिम नेता अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन 22 करोड़ हिंदुओं को मानते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने एक खिलाफत सभा का विवरण दिया है जिसमें वह गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे। उसमें मौलाना लोग बार बार हिंसा का आह्वान कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में, जब मैंने खिलाफत आंदोलन के इस पहलू की ओर ध्यान दिलाया तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि वह ब्रिटिश नौकरशाही की ओर इंगित कर रहे हैं। उत्तर में मैंने कहा कि यह सब तो अहिंसा के विचार का विनाश करने जैसा है, और जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई रोक नहीं सकेगा। आखिर वही हुआ। खिलाफत आंदोलन के दौरान और खिलाफत के खात्मे के बाद हिंदुओं को इस्लामी रोष का शिकार बनाया और बल्लूवान तालुका में जोरों से थनक रहा था। इसी वजह से ब्रिटिशों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। इसके लिए केरल में स्थित मोलबार के मोपलाओ, वहां के मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस वक्त मोपला में इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयामी मुसलमान थे। शुरुआत में तो यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ ही था। इसको महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग हासिल था। इस आंदोलन के बड़े नेता के तौर पर ली मुस्लियार थे। 15 फरवरी 1921 के दिन अंग्रेज सरकार ने वो पूरे इलाके को घेर लिया और वहां के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइद्दीन कोया और माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी वजह से यह आंदोलन वहां के स्थानीय मोपला मुसलमानों ने अपने सिर पर ले लिया। अब क्योंकि मोपला के मुस्लिम लोग इस आंदोलन से बौखला गए थे और ब्रिटिशों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे, इसी वजह से उन्होंने अपना आक्रोश वहां के हिंदुओं पर निकाला। इस वक्त मोपला में ज्यादा बस्ती मुस्लिमों की ही थी, इसी वजह से उन लोगों ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। वहां के हिंदुओं में ज्यादातर गरीब किसान ही थे। मोपलाओं के इन मुसलमानों ने हिंदू की भारी मात्रा में कत्लेआम शुरू कर दी। उन लोगों ने देखते ही देखते मोपाला के 20,000 से भी ज्यादा हिंदुओं को मार दिया और कई सारी औरतों का बलात्कार किया। इसके अलावा हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर दिया गया। यह विद्रोह सभी मुसलमानों ने हर एक शहर में शुरू कर दिया जहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी, और सभी जगह पर हिंदुओं का कत्लेआम और धर्म परिवर्तन कर दिया गया।
स्टैनले वोलपार्ट ने अपनी पुस्तक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि खिलाफत के खात्मे पर पूरे भारत में जहां तहां मुसलमानों ने हिंदुओं पर गुस्सा उतारा, हत्या, दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण, अंग भंग और क्रूर अत्याचार किए। पूरे खिलाफत आंदोलन के दौर की परख करने पर आश्चर्य होता है कि गांधी जी के अहिंसा संबंधी दोहरेपन तथा खिलाफत आंदोलन की किस बड़े पैमाने पर लीपापोती हुई है। उस आंदोलन के दुष्परिणामों से देश आज तक पूरी तरह नहीं उबर सका है। इसीलिए अपने अपने कारणों से यहाँ सभी राजनीतिक धाराएं उसकी चर्चा से बचती हैं। गांधी का यह फैसला कितना राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी था, भारतीय इतिहास के इस सच को सबके सामने लाना अत्यंत आवश्यक है।